नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। गत महीने पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध हो गया था, जिसके बाद से ही चर्चा यह जोरों पर है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होगा। गत दिनों से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, उसको लेकर इस तरह के संकेत भी मिलने लगे हैं। और इन संकेत के बीच कई वर्षों बाद, यानी कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद बुधवार को राजस्थान के कई जिलों के साथ ही पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 7 मई को यह मॉक ड्रिल होगी। चित्तौड़गढ़ में भी जिले में इस दौरान 15 मिनट के लिए ब्लैक आउट रहेगा। हालांकि यह ब्लैक आउट कब रहेगा, समय क्या होगा, इसकी जानकारी 7 मई को ही दी जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। आखिरकार ब्लैक आउट क्यों किया जाता है और क्या होता है? जब कभी इस तरह का युद्ध होता है तो जो दुश्मन होता है वह जब हमला करता है मिसाइल या अन्य किसी से, तो यदि किसी भी स्थान पर रोशनी होती है, चाहे वह किसी शहर में हो या किसी सैन्य स्थान पर हो या अन्य स्थानों पर हो, तो इस रोशनी से दुश्मन को पता लग जाता है कि यहाँ लोग निवास करते हैं और यह आबादी क्षेत्र है, और उस स्थान पर वह रात के अंधेरे में हमला भी कर लेता है। इसी कारण यह ब्लैक आउट किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ जिले में बुधवार को यह ब्लैक आउट किया जाएगा 15 मिनट के लिए। लेकिन समय क्या रहेगा, जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी नहीं दी है। और जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समय की जानकारी जो है बुधवार को ही दी जाएगी। तो जो समय रहेगा, चित्तौड़ दर्शन की अपील है कि यदि आपके घर में इस ब्लैक आउट के दौरान आपके घर में यदि इन्वर्टर की सुविधा है तो आप उस समय लाइटें बंद रखें, बिजली गुल रखें, क्योंकि यदि युद्ध होता है तो आपको पता लगना चाहिए कि किस तरह ब्लैक आउट किया जाता है और आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह का मॉक ड्रिल चित्तौड़गढ़ के समीप जालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल डिपो में मंगलवार को किया गया। 6 मई को आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान हालांकि पहले से ही अधिकांश को पता था। इंडियन ऑयल डिपो में पहले भी इस तरह के मॉक ड्रिल होते रहते हैं, ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो उससे उस समय किस तरह निपटा जाए। लेकिन यह मॉक ड्रिल जो होनी चाहिए वह अचानक होनी चाहिए, ताकि समय पर सभी पहुंच पाए या पहुंच नहीं पाते इसके बारे में आकलन किया जा सके। लेकिन जो 6 मई को यह मॉक ड्रिल हुआ, उसके बारे में सभी को पहले से ही पता लग गया और ऐसा लगा कि इंडियन ऑयल डिपो के अधिकारी केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह का मॉक ड्रिल प्रतिवर्ष करवाना चाहते हैं और करवा भी रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर जालमपुरा के समीप स्थित है यह इंडियन ऑयल डिपो, जहां की 6 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लेकिन इस मॉक ड्रिल के बारे में पहले से ही अधिकांश को जानकारी थी। चित्तौड़गढ़ के आसपास विभिन्न पुलिस थाना के थाना अधिकारियों के साथ ही दमकल, एम्बुलेंस आदि को यह जानकारी दी गई कि इंडियन ऑयल डिपो में कोई हादसा हो गया है, जिस पर विभिन्न विभागों की दमकलें, एम्बुलेंस के साथ ही प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी इंडियन ऑयल डिपो पहुंचे। लेकिन इंडियन ऑयल डिपो के अधिकारियों ने पहले से ही सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी थी। इस तरह के मॉक ड्रिल इस कारण आयोजित किए जाते हैं ताकि भविष्य में यदि कभी इस तरह के कोई हादसे हो जाएं तो उससे किस तरह निपटा जाए, इसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन ऐसे मॉक ड्रिल का क्या औचित्य, जिसके बारे में विभिन्न विभागों को पहले से ही जानकारी हो, और इसी कारण वह इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। और ऐसा ही कुछ 6 मई मंगलवार को देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर अवैध रूप से डीजल पंप संचालित हो रहे हैं और इन डीजल पंप को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर प्रमुखता के साथ समाचार दिखाया गया था। यह समाचार दिखाए जाने के बाद आखिरकार रसद विभाग, प्रशासन हरकत में आया और ऐसे सभी अवैध जो पंप हैं उनको सीज कर दिया गया। यानी कि चित्तौड़ दर्शन की खबर का हुआ असर। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों प्रमुखता के साथ
जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऐसे डीजल पंपों के बारे में जानकारी दी गई थी जहां की इस तरह का खेल हो रहा है एवं यह समाचार प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद आखिरकार इस बारे में गठित की गई टीम द्वारा ऐसे सभी पंपों को सीज कर दिया गया। हालांकि अब देखना यह है कि यह कितने दिन तक सीज रहते हैं। चित्तौड़ दर्शन की भविष्य में भी ऐसे पेट्रोल पंपों पर रहेगी नज़र जो कि मिलावटी तेल बेच रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने चित्तौड़ दर्शन को शिकायत की कि इस कारण उनके वाहन भी खराब हो गए। एवं देखना यह है कि चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर दिखाई जाने के बाद जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में टीम द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह कितने दिनों तक कारगर साबित हो पाती है। पोक्सो न्यायालय चित्तौड़गढ़ ने दुष्कर्म एवं अपहरण के आरोप में एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया, जिसने 2021 में एक बालिका का अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 1 ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 1,18,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। एक पीड़िता की मां ने भोपाल सागर थाना में 2021 में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। पुत्री के वापस नहीं आने पर गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अभियुक्त कालू राम पुत्र रतनलाल गुजर को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकरण में न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने इस संबंध में पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में वैष्णव बैरागी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। ठुकराई में आयोजित इस विवाह सम्मेलन के दौरान एक साथ 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन के साथ ही अन्य कई लोग मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित ठुकराई चौराहे पर मंगलवार को संपन्न हुए वैष्णव बैरागी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेवाड़ एवं मालवा के 21 जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। सम्मेलन को लेकर सोमवार से ही आयोजन स्थल पर वर एवं वधू पक्ष के एवं उनके रिश्तेदारों का आगमन शुरू हो गया था। मौसम खराब होने के कारण कुछ व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई, लेकिन सब कुछ बाद में ठीक ठाक कर लिया गया। इस अवसर पर सामूहिक मायरे की रस्म होने के पश्चात 21 दूल्हों ने सामूहिक रूप से तोरण की रस्म के बाद विवाह मंडप में प्रवेश किया। जोगड़िया माता गुरुकुल के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की विधि को पूर्ण करवाया गया एवं समाज के 21 जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर एक दूसरे को वर माला पहनाकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। और भी जो भी महानुभाव यहाँ दिव्यांशी वैष्णव 100 रुपये इनकी तरफ से, दोनों वालों की तरफ से ₹500 जगदीशी बैरागी। मेवाड़ एवं मालवा के जाने माने समाज सेवी अविनाश अरोड़ा की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चित्तौड़गढ़, नीमच, श्री गंगानगर समेत अन्य कई स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अविनाश अरोड़ा ने सामाजिक सरोकार की दृष्टि से अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से कई मंदिरों में विकास की दृष्टि से उनका योगदान आज भी माना जाता है। जाने माने समाज सेवी राजस्थान के श्री गंगानगर के मुलत्तर निवासी अविनाश अरोड़ा की 10वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़, नीमच एवं श्री गंगानगर में कई आयोजित कार्यक्रम किए गए।
जाने माने समाज सेवी श्री गंगानगर के मूलतः निवासी अविनाश अरोड़ा, जिनकी मेवाड़ एवं मालवा में सामाजिक सरोकार की दृष्टि से काफ़ी अधिक पहचान रही है। उनकी पुण्यतिथि पर 6 मई मंगलवार को चित्तौड़गढ़ स्थित गोपाल गौशाला, लालजी का खेड़ा स्थित नंदिनी गौशाला में गायों को चारा एवं गुड़ खिलाए जाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में कपासन मार्ग स्थित खुशहाल वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों के लिए राशन सामग्री भेंट की गई। इसी तरह अन्य कई स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अविनाश अरोड़ा के पुत्र नीरज अरोड़ा राजू भैया के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भादवा माता, मंदसौर स्थित प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर, नीमच के मंदिरों के साथ ही श्री गंगानगर में विकास एवं समाज सेवा की दृष्टि से अविनाश अरोड़ा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनकी मृत्यु हो जाने पर नीमच में अंतिम यात्रा के दौरान पूरा शहर उमड़ पड़ा था एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को अब उनके पुत्रों द्वारा उसी तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 वर्ष बाद भी अविनाश अरोड़ा के कार्यों को आज भी नीमच एवं श्री गंगानगर के कई लोग याद करते हैं एवं उनके निकटतम के लोगों ने बताया कि जब कोई उनके पास किसी भी तरह की सहायता के लिए जाता था तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उनके घर आंगन से निराश लौटा होगा। खास तौर पर मंदिरों के उत्थान विकास के लिए उनका हमेशा सकारात्मक सहयोग रहा है एवं मध्य प्रदेश में स्थित भादवा माता मंदिर में कई विकास कार्य करवाए गए एवं यहाँ प्रतिदिन आने वाले बड़ी संख्या में भक्तजन श्रद्धालु आज भी उनके विकास कार्यों को याद करते हैं एवं इसी विकास कार्यों को उनके पुत्रों द्वारा न केवल भादवा माता बल्कि नीमच में स्थित कई मंदिरों आदि में आगे बढ़ाया जा रहा है एवं अविनाश अरोड़ा के जो काफ़ी निकटतम लोग रहे, उन्होंने यह भी बताया है कि अंतिम सांस तक भी वह समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे एवं उम्र का तकाजा भी उन्होंने दरकिनार रखा और कभी भी अपनी समाज सेवा एवं सामाजिक सरोकार की दृष्टि से करवाए गए विभिन्न कार्यों के लिए उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा वह तत्परता से विकास कार्यों में जुटे रहे। यही कारण है कि 10 वर्ष बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं एवं उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर वह उनको न केवल प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं बल्कि समय समय पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान भी लोग उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ स्थित गोपाल गौशाला में काफ़ी अधिक मात्रा में जहां गायों को चारा खिलाया गया, वहीं चित्तौड़गढ़ के समीप लालजी का खेड़ा में भी बड़ी मात्रा में रचका डाला गया, जबकि नंदिनी वृद्धा आश्रम जहाँ की वर्तमान में 10 वृद्ध रह रहे हैं जो कि बेसहारा हैं, उनके लिए राशन सामग्री भी परिवार के सदस्यों की ओर से भेंट की गई। चित्तौड़गढ़ की स्थापना दिवस को लेकर चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ की स्थापना दिवस को लेकर चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। कालका मात की, एकलिंग नाथ की, बाण माता की, सावरा सेठ की, पप्पा रावल की, महाना प्रताप की, राणा सांगा की। 50-60 बार 50-60 बाल्टी आज पानी आ गया था अंदर भरा जाता फिर वो लीक के निकाला। और ये कचरा भी काफ़ी यहाँ फैला हुआ देख रहे हैं हम। देख लो ना आप, कचरा तो बहुत से ज़्यादा रहता है। ये तो ये दीवार इन लोगों ने अपनी नाक बचाने के लिए बना डाली, वरना अंदर गटर का पानी अंदर भर जाता था हर साल।
कितने 18 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को 18 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे 50 लाख रुपए बोला था, किसने बोला था? किसी ने, हाँ। राजनीतिक पार्टी ने बोला था। हाँ। 50 लाख की जगह न तो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाया, न कोई यहाँ पे ये हमारे हक में रोडें बना दी। यहाँ पे पहले सीधा ये गली थी, उस गली को ये गोलाई में लेकर इसे कोना बना दिया, रोडें बना दी, मस्जिद से ये रोड बना दी। ये गटर को यहाँ पे ये सब औरतें लैट्रिन करने आती है यहाँ पे इस गली में, ये झोपड़पट्टी की जो औरतें हैं, तंबू वाली, कच्ची आई वाली। वैसे भी यहाँ पे लैट्रिन करने आती है। और जो प्रशासन की उदासीनता का जो आप बात बता रहे हैं, हाँ। प्रशासन की उदासीनता, क्या कोई यहाँ काम वाम नहीं होते, सफाई नहीं होती, या किस तरह की क्या होता उदासीनता? है? कोई समझ तो 18 साल में कभी आज न कोई जमादार ने आके यहाँ पे, न तो किसी जनप्रतिनिधि ने आके और पार्षद ने आके या नहीं देखा कि यहाँ पे नालों का गटर का क्या हाल है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना दिवस को लेकर चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से सुभाष चौक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला एवं काव्य पाठ के माध्यम से भी चित्तौड़गढ़ के इतिहास के साथ ही चित्तौड़गढ़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुहाने मौसम के बीच आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान गत कई वर्षों से प्रति वर्ष स्थापना दिवस मनाने वाले इस समिति के अध्यक्ष मुकेश नाहटा का भी स्वागत किया गया। आजादी का दीपक हरदम जलता था मेवाड़, आजादी का दीपक हरदम जलता था मेवाड़, बुझा नहीं जो वो भीषण आंधी बरसा की बौछार, बुझा नहीं जो भीषण आंधी बरसा की बौछार, बोला उदिन अखिल जी चित्तौड़ पे चढ़कर आया था, बोला उदिन अखिल जी चित्तौड़ पे चढ़कर आया था, जीत नहीं पाया था जब तलवारों और तीरों से, जीत नहीं पाया था जब तलवारों और तीरों बंधु से, खेल रचाया धोखे का जब राजस्थानी वीरों से, गोरा और बादल ने खेली बाजी अपने प्राण की। हर हर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई स्थानों पर 5 मई सोमवार को हुई झमाझम बारिश के कारण लोगों के चेहरे खिल उठे थे एवं 6 मई को भी बारिश होने की संभावना बनती रही। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम सुहाना बना रहा एवं 5 मई को जो बारिश हुई थी उसके कारण नगर परिषद की सफाई की व्यवस्था पोल खुलकर रह गई एवं कई स्थान पर जमा गंदगी को 6 मई मंगलवार को भी नहीं हटाया जा सका, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 5 मई सोमवार को झमाझम बारिश होने से कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को 6 मई मंगलवार को भी राहत मिली एवं मंगलवार को भी मौसम सुहाना बना रहा। हालांकि इस दौरान दोपहर में हल्की सी धूप निकली, लेकिन उसमें अधिक चुभन नहीं थी। लेकिन 5 मई सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी और यह साबित कर दिया और बता दिया कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर कितना अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बारिश के कारण कई नाले जिनकी कई समय से सफाई नहीं हुई है वह पूरे उफान के साथ बहने लगे एवं चित्तौड़गढ़ के प्राचीन गणपति मंदिर जो कि गंभीरी पुलिया के समीप है, उसके समीप से गुजरने वाले एक नाले का गंदा पानी और कचरा इस मंदिर में प्रवेश कर गया। लेकिन हालत यह थी कि इस कचरे को 24 घंटे बाद भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी ने भी नाराजगी जाहिर की। इसी तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ में अन्य स्थानों पर भी देखने को मिली, जहां की सोमवार को हुई बारिश की वजह से नालियों एवं नालों का गंदा पानी के साथ ही कचरा सड़क पर बहने लगा था,
लेकिन सफाई कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को भी पूरी तरह से साफ सफाई नहीं की गई। मंगलवार को भी बारिश होने का अनुमान था। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम सुहाना बना रहा, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लेकिन माना जा रहा है कि इस बारिश के कारण आगामी 2-3 दिनों बाद गर्मी की काफ़ी भीषण तपन का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल तो लोग गर्मी से राहत मिलने के कारण सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन कचरे के कारण परेशान हैं। कम से कम 50-60 बाल्टी 50-60 बाल्टी आज पानी आ गया था अंदर भरा जाता, भरा जाता। फिर वो लीक के निकाला। और ये कचरा भी काफ़ी यहाँ फैला हुआ देख रहे हैं हम। देख लो ना आप, कचरा तो बहुत से ज़्यादा होता है। ये तो ये दीवार इन लोगों ने अपनी नाक बचाने के लिए बना डाली, वरना अंदर गटर का पानी अंदर भर जाता था हर साल। कितने 18 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को 18 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पे 50 लाख रुपए बोला था। किसने बोला था? किसी ने, हाँ। राजनीतिक पार्टी ने बोला था। हाँ। 50 लाख की जगह न तो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाया, न कोई यहाँ पे ये हमारे हक में रोडें बना दी। यहाँ पे पहले सीधा ये गली थी, उस गली को ये गोलाई में लेकर के कोना बना दिया, रोडें बना दी, मस्जिद से ये रोड बना दी। ये गटर को यहाँ पे ये सब औरतें लैट्रिन करने आती है यहाँ पे इस गली में। ये झोपड़पट्टी की जो औरतें हैं कच्ची आई वाली, वैसे भी यहाँ पे लैट्रिन करने आती है। और जो प्रशासन की उदासीनता का जो आप बात बता रहे हैं, हाँ। प्रशासन की उदासीनता क्या कोई यहाँ काम वाम नहीं होते, सफाई नहीं होती, या किस तरह की क्या होता उदासीनता? है? कोई मैं तो 18 साल में कभी आज न कोई जमादार ने आके यहाँ पे, न तो किसी जनप्रतिनिधि ने आके और पार्षद ने आके यहाँ नहीं देखा कि यहाँ पे नालों का गटर का क्या हाल है। चित्तौड़गढ़ में 5 मई सोमवार को झमाझम बारिश का यह हाल रहा था कि कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई थी एवं दुपहिया वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो गया था। सड़कें ऐसी लगी मानो दरिया बन गई हो और किसी नदी की तरह। प्रतापनगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में यह पानी बहता हुआ काफी समय तक दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख निजी चिकित्सालय में कार्यरत सीनियर सर्जन डॉक्टर B.L. बेरवा को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उल्लेखनीय चिकित्सा क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर बेरवा को पूर्व में भी कई स्थानों पर सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में चित्तौड़गढ़ में स्थित एक निजी चिकित्सालय के सीनियर सर्जन डॉक्टर B.L. बेरवा को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में UDF-CON में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेवा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर कई प्रमुख चिकित्सक इस समारोह में मौजूद थे। यह अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर बेरवा अब तक कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं एवं पूर्व में भी कई बार विभिन्न स्तर पर वह सम्मानित हो चुके हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।